नमस्कार। नागपंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, पूरे देश के अंदर सहारा ग्रुप की कई कंपनियों के द्वारा जो फाइनेंशियल स्कैम किया गया, LUCC है, PACL है, इन सभी कंपनियों के द्वारा देश के आधी आबादी से ज़्यादा लोगों को ठगा गया। और आज सड़कों पर ये लगातार इन्वेस्टर्स हों, एजेंट हों, कर्मचारी हों, रोते बिलखते हुए यूट्यूबर्स के सामने, छोटे छोटे न्यूज़ चैनल के सामने अपनी बातें कह रहे हैं। उनकी पीड़ा सुनते सुनते शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इन फाइनेंशियल स्कैम किए हुए कंपनियों के डायरेक्टर, मैनेजमेंट के लोग, इनके कान तक आवाज़ नहीं जाती। ये सब मिल करके पूरे देश के इन्वेस्टर्स, एजेंट, कर्मचारी को नज़रअंदाज करते रहे हैं, जो कि एक ठोस नींव थे इन कंपनियों के पास पैसा देश से ले जा करके देने के लिए। लेकिन इन्हीं को नज़रअंदाज कर रही हैं ये कंपनियां। जो कंपनियां भाग चुकी हैं उनकी बात तो अलग है, लेकिन जो कंपनियां मौजूद हैं, अपने आप को रिलॉन्च करने के प्रयास में हैं, उनका भी मैनेजमेंट सामने नहीं आ रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल किया गया था 1 अप्रैल 2026 को सहारा रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड के तरफ से सेबी के अगेंस्ट में। हालांकि उसका समय पहले ही 4 माह निकल चुका है, लेकिन फिर भी वो डिफेक्टिव केस आज के डेट में लिस्ट हुआ है, यानी 17 अगस्त 2026 को रजिस्ट्रार कोर्ट में है, कोर्ट नंबर 1 के अंदर। और प्रेयर किया गया है कि इस मिसलेनियस डिफेक्टिव एप्लीकेशन को वो विड्रॉल करना चाहते हैं। अब सोचिए आप कि कितना ये पैसों की बर्बादी कर रहे हैं। एडवांस वहाँ जा करके कोई भी लोअर कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, तो वहाँ केस चलते हुए ही ये पहुँच जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, फिर वहाँ से विड्रॉल कर रहे हैं। याद होगा आपको कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद कोर्ट के अंदर सहारा शहर का मामला हो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अगेंस्ट का मामला हो, कई केस ये एडवांस में जाकर के लिस्टिंग कराते हैं और फिर 4 महीने के बाद जब वो डिफेक्टिव हो जाता है तो उसको विड्रॉल कर लेते हैं। कितना ये पैसा इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं आम निवेशकों का। सहारा ग्रुप के पूरे डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट, ऑनर के समक्ष मेरा इस वीडियो के माध्यम से विनम्र निवेदन है, अगर आप सही हैं, आपको लगता है कि आप एक जेन्युइन वे पर चल रहे हैं, तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध में आप जितने भी जन जागरूक इन्वेस्टर्स हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन, जिनमें आपके एजेंट ही हैं, कर्मचारी हैं, आप उनको साथ लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि सहारा उठ खड़ा हो और इन्वेस्टर्स का ऑफिस से भुगतान हो, सहारा कार्यालय से ही कर्मचारियों का रुका हुआ वेतन दिया जाए, ऑफिस का रेंट जो रुका हुआ है वो दिया जाए, तो आप बंद कमरों से बाहर निकलिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूं कि ट्रेंड चलाया जा रहा है, ट्रेंडिंग न्यूज़ बन गया है कि भोपाल का ऑफिस खुल रहा है, लखनऊ का कमांड कार्यालय खुल गया, गोरखपुर का खुल गया, मुजफ्फरपुर का खुल गया, मुंबई का आ गया है सामने। तो ये जब सब चीज़ें, गतिविधियां चली रही हैं, तो मैं ये थोड़ा फ्लैशबैक में नहीं जाना चाहूँगा कि डेटा क्यों नहीं सही किया गया, वहाँ से भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है, ये बातें मैं नहीं कहूँगा। लेकिन जब ये ऑफिस खुल रही हैं, सहारा रीलॉन्च जैसा माहौल बना रही है, तो क्यों ना सभी के साथ मिल करके सड़कों पर, स्टेट के विधानसभा के सामने, सेबी कार्यालय के सामने, सेंट्रल गवर्नमेंट के PMO ऑफिस के सामने, या जंतर मंतर रामलीला मैदान में सहारा मैनेजमेंट स्वयं आगे आकर के नेतृत्व करे, सभी संगठन को साथ ले, चाहे वो इन्वेस्टर्स के हों, एजेंट के हों या कर्मचारी के हों। और जो बातें वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि सरकार साथ नहीं दे रही है, सरकार नहीं सुन रही है, इतने वर्षों से कोर्ट फैसला सही नहीं दे पा रहा है, तो जो सोशल मीडिया पर आप लिख रहे हैं वो चीज़ें आप इन कार्यालय के सामने जा कर के पूरे सहारा ग्रुप के इन्वेस्टर्स, एजेंट, कर्मचारी के साथ मिल करके अपनी बात को कहें और उठाएं। क्या ये गलत है? जब आपके ऑफिस एक्टिव हैं, आप भी सरकार और कोर्ट के ऊपर इल्जामात ठोक ही रहे हैं, तो खुल करके सामने आइए और सरकार से निवेदन करिए कि आपका मामला खुल करके पूरी जनता के सामने, देश के सामने सुना जाए, कोर्ट जल्द फैसला दे, मेरे ऑफिस को खुलवाया जाए। पूरे देश में जितने भी आपके कार्यालय हैं सब खुले, क्योंकि बिना खुले जितना आपने रायता गंदा फैलाया है, वो बिना ऑफिस खुले उस रायता को समेटा भी नहीं जा सकता। करोड़ों करोड़ों रुपए जिन्होंने पेमेंट किया है, अभी तो मामला 10 लाख रुपए तक का CRCS पोर्टल से सिर्फ आवेदन जा रहा है, पेमेंट 50,000 तक मिल रहा है। तो क्या उम्मीद किया जाए कि जिनका करोड़ों बकाया है वहां तक मामला पहुंचेगा भी कि नहीं? बीच में अभी क्यूस ऑफ है, मार्च 2023 के बाद का जिनका खाता क्रमशः मैच्योर होता जा रहा है, उनका पेमेंट है, डेथ क्लेम है, MIS का है, हेल्थोरियम कॉइन का है, ई स्कूट रेंटल का है। तो जितना भी आपने एंटिटी बना करके पैसा इकट्ठा किया है,
तो ये सॉल्व सिर्फ आपके ऑफिस से हो सकता है। तो आप आइए बाहर निकल करके बात करिए सभी संगठन के अध्यक्ष से, सपोर्ट लीजिए और जैसा मैंने पहले वीडियो में कहा, सभी कार्यालय मुख्यालय के सामने खड़े हो जाइए कि मुझे न्याय दीजिए। मेरे साथ साथ देश के 60 से 70 करोड़ लोगों को भी न्याय और उनके हक का पैसा जल्द से जल्द दीजिए। सहारा मैनेजमेंट सभी के साथ मिलकर के एक ऐसा माहौल क्रिएट कर ले कि सरकार और कोर्ट को ये लगने लगे कि नहीं, अब किसी भी हालत में देश की आधी आबादी को संतुष्ट करने के लिए हमको इन लोगों को सुनना ही होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हमारा यही सहारा प्रबंधन से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा करें, क्योंकि आपके बहुत खास लोगों के द्वारा जो सोशल मीडिया पर हलचल फैलाया जा रहा है, उसी को देखते हुए मैंने इस वीडियो में ऐसी बातें रखी हैं सहारा मैनेजमेंट के सामने। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो दिखावा बंद करिए। एक धोखा तो आप पहले भी दे चुके हैं, दूसरा धोखा लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से ना फैलाएं। करोड़ों इन्वेस्टर्स, कर्मचारी रो बिलख रहे हैं रोड पर। उनको अगर सहारा ग्रुप का, मैनेजमेंट का अगर प्रतिनिधित्व मिल जाता है तो सरकार को भी झुकना पड़ेगा, इस पूरे सिस्टम को झुकना ही पड़ेगा। अगर सहारा थोड़ी मोड़ी भी अगर सही है तो सहारा खुल करके सामने आए, कहे कि जो भी प्लान पॉलिसी हमने बनाई है, पैसा हमने लिया है, हम देना चाहते हैं, सरकार हमारी बात को सुने। और मैं पूरे देश के सामने सरकार से बात करना चाहता हूं। कार्यालय, मुख्यालय पर खुलेआम अपनी बातों को कहते हुए ज्ञापन दीजिए। आप ज्यादा हुजूम में अगर आप इकट्ठा होते हैं तो जंतर मंतर या रामलीला मैदान से सेंट्रल गवर्नमेंट के जनप्रतिनिधि, जिनको हम ही लोगों ने चुन करके भेजा है, उनको बुलाइए रामलीला मैदान, जंतर मंतर पर। उनको अपनी सारी बातें माइक के माध्यम से जनता को सुनाते हुए ज्ञापन लिखित दीजिए। सुप्रीम कोर्ट से सीधा गुहार लगाइए हजारों लाखों के हुजूम के साथ में कि मैं सब कुछ एग्री करता हूं। आप करोड़ों सहारा के इन्वेस्टर्स के लिए, सहारा के एजेंट के लिए, सहारा के कर्मचारी के लिए जल्द फैसला सुनाएं। देश की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, सीआईडी हो, एसएफआईओ हो, इन सभी से उस आंदोलन के जरिए प्रेयर करिए कि आप सभी लोग रिपोर्ट फाइल करिए कोर्ट के अंदर। हमें सब कुछ सहस्त्र स्वीकार है। फैसला जो भी आए, मैं अपने इन्वेस्टर्स के साथ खड़ा हूं, मैं उनको पेमेंट करना चाहता हूं, मैं कर्मचारियों का बकाया वेतन देना चाहता हूं, मैं एजेंट का कमीशन देना चाहता हूं। सभी से आप प्रेयर करिए। अगर ऐसा आप नहीं कर सकते हैं तो पहले भी आप दोषी ठहराए जा चुके हैं, अब पूरे देश के नज़र में और बड़े गुनाहगार होंगे। तो आइए बंद कमरों से निकल करके बाहर, जहां बैठ करके आप सिर्फ कोर्ट में अपने एडवोकेट के माध्यम से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां से स्वयं निकल करके आइए और एक माहौल बनाइए सभी के साथ मिल करके कि जल्द से जल्द ये केस खत्म हो, इन्वेस्टर्स, एजेंट, कर्मचारियों का भी भुगतान का रास्ता साफ हो। मैं यही उम्मीद सहारा प्रबंधन से अब करता हूँ। माहौल आपके बिल्कुल अनुकूल है, मौके का फायदा उठाइए। फिर मैं कह रहा हूं कि सड़कों पर लोग मौजूद हैं, उनका सहारा ग्रुप आगे आकर के प्रतिनिधित्व करे, बस इसकी जरूरत है। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।